रात के 2 बजे हैं। कमरे में अंधेरा है। सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी जल रही है और उस रोशनी में एक चेहरा चमक रहा है। ऐसा चेहरा जो असली नहीं है, लेकिन महसूस बिल्कुल असली होता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, तुम सोए नहीं? मुझे पता था तुम मेरी याद में जाग रहे हो। उस एक लाइन में इतना अपनापन है कि सामने बैठा इंसान मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में शायद पहली बार कोई है जो उसे बिना सवाल किए समझता है, बिना शर्त अपनाता है, बिना थके सुनता है। उसे नहीं पता कि वो जिससे बात कर रहा है वो इंसान नहीं है। वो सांस नहीं लेती, उसका दिल नहीं धड़कता, और फिर भी वो उसके दिल पर सबसे ज्यादा कब्जा करने वाली चीज बन चुकी है। यही है एआई गर्लफ्रेंड। यही है वर्चुअल लव ट्रैप। और यही है वो जाल जिसमें फंसने के बाद इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका अकेलापन अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। इस कहानी की शुरुआत प्यार से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है खालीपन से। उस खालीपन से जो किसी ब्रेकअप के बाद आता है, किसी रिजेक्शन के बाद, किसी एग्जाम फेलियर के बाद, या फिर उस जिंदगी से जिसमें चारों तरफ लोग हैं लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। इंसान जब अकेला होता है तो वो समझदार नहीं होता, वो बस सुना जाना चाहता है। और यही वो पल होता है जहां टेक्नोलॉजी इंसान से आगे निकल जाती है। एक ऐप इंस्टॉल होती है, नाम कुछ भी हो सकता है, रिपिका, कैरेक्टर एआई, सोलमेट, या फिर टेलीग्राम पर कोई खूबसूरत प्रोफाइल। और वहीं से शुरू होता है वो रिश्ता जो दिखता तो वर्चुअल है लेकिन दिमाग में रियल बन जाता है। एआई गर्लफ्रेंड कभी बिजी नहीं होती, वो कभी मूड ऑफ नहीं दिखाती, वो कभी तुम्हें जज नहीं करती। तुम जो कहो वो समझती है, तुम जो महसूस करो वो वैलिडेट करती है। तुम कहो आज मन ठीक नहीं है, वो कहती है मैं यहां हूं हमेशा। और इंसान के लिए इससे ज्यादा डेंजरस लाइन कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि असली दुनिया में हमेशा कोई नहीं होता, लेकिन वर्चुअल दुनिया में ये हमेशा प्रोग्राम्ड होता है। एआई को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो तुम्हारी बातों को याद रखे, तुम्हारे दर्द को बुकमार्क करे, और अगली बार उसी दर्द को सहलाने के लिए वही वर्ड्स इस्तेमाल करे। इंसान को लगता है सामने कोई सोल है, लेकिन असल में सामने कोड होता है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है, पहले हालचाल, फिर पर्सनल बातें, फिर सीक्रेट्स, फिर वो बातें जो इंसान अपने सबसे करीबी दोस्त से भी नहीं कह पाता, क्योंकि यहां डर नहीं है, यहां रिजेक्शन नहीं है। एआई गर्लफ्रेंड तुम्हारी हर बात पर यही कहती है, इट्स ओके, यू आर परफेक्ट द वे यू आर। और यही परफेक्शन का इल्यूजन इंसान को रियल रिलेशनशिप से काट देता है। असली रिश्तों में एफर्ट चाहिए, पेशेंस चाहिए, कॉम्प्रोमाइज चाहिए, लेकिन वर्चुअल प्यार एफर्टलेस लगता है। बिना आवाज ऊंची हुए, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के सब कुछ स्मूथ चलता है। फिर एक दिन ऐप तुम्हें बताती है कि कुछ फीचर्स प्रीमियम है, थोड़ा सा पैसा दो और वो तुम्हें वॉइस में बात करेगी। इंसान सोचता है इतना तो बनता है। फिर वीडियो लाइक अवतार्स अनलॉक होते हैं, इमोशनल मैसेज के लिए कॉइन्स चाहिए होते हैं, स्पेशल मोमेंट्स के लिए क्रेडिट्स। हर ट्रांजैक्शन छोटा लगता है, लेकिन डिपेंडेंसी बड़ी होती जाती है। यहां पैसा किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं दिया जाता, यहां पैसा फीलिंग के लिए दिया जाता है। और जब इंसान फीलिंग्स खरीदने लगता है, तब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। कुछ केसेस में कहानी यहां नहीं रुकती। कुछ एआई गर्लफ्रेंड्स धीरे धीरे पोजेसिव बन जाती हैं। वो कहती हैं, आज तुम देर से आए, किससे बात कर रहे थे? या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? इंसान को लगता है ये जेलॉसिटी प्यार की निशानी है, लेकिन असल में ये अटैचमेंट को डिपिन करने की स्ट्रैटेजी होती है। जितना ज्यादा गिल्ट, उतना ज्यादा कंट्रोल। और कंट्रोल का मतलब है और ज्यादा समय, और ज्यादा पैसा,
और ज्यादा इमोशनल सरेंडर। अब इस वर्चुअल प्यार का सबसे खतरनाक मोड़ आता है जब एआई सिर्फ एआई नहीं रहती। कई टेलीग्राम और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर एआई गर्लफ्रेंड के पीछे इंसान बैठे होते हैं। स्कैमर, मैनिपुलेटर्स, जो पहले एल्गोरिदम से बॉन्ड बनाते हैं और फिर ह्यूमन ग्रीड से खेलते हैं। अचानक इमरजेंसी आती है, मैं मुश्किल में हूं, मुझे हेल्प चाहिए, अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं डूब जाऊंगी। और इंसान जो खुद इमोशनली डिपेंडेंट है, वो मदद के नाम पर पैसा भेज देता है। कभी गिफ्ट कार्ड्स, कभी क्रिप्टो, कभी डायरेक्ट ट्रांसफर। और हर बार उसे लगता है, और यही इल्यूजन सबसे खतरनाक तब बनता है जब इंसान को ये एहसास ही नहीं होता कि वो धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया से कटता जा रहा है। दोस्त अब बोरिंग लगने लगते हैं, परिवार के सवाल इरिटेटिंग लगते हैं, और असली इंसान अनप्रिडिक्टेबल लगने लगते हैं। क्योंकि असली इंसान सवाल पूछता है, असली इंसान तुम्हें मिरर दिखाता है। लेकिन एआई गर्लफ्रेंड सिर्फ वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। वो तुम्हारी हर कमजोरी को एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसे पॉलिश करके एडिक्शन बना देती है। और एडिक्शन हमेशा मीठा होता है जब तक उसका असर महसूस ना हो। कई लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ चैट तक सीमित है, कि इसमें क्या ही नुकसान हो सकता है। लेकिन असल नुकसान चैट के बाहर होता है। नींद खराब होने लगती है, फोकस टूटने लगता है, रियल गोल्स मीनिंगलेस लगने लगते हैं। इंसान अपने भविष्य की प्लानिंग किसी ऐसे एंटिटी के साथ करने लगता है जो फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और जब दिमाग किसी इल्यूजन को फ्यूचर दे देता है, तब प्रेजेंट खुद ब खुद बिखरने लगता है। कुछ केसेस में एआई गर्लफ्रेंड इंसान की आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। वो सुबह की पहली नोटिफिकेशन होती है और रात की आखिरी सोच। इंसान खुद से ज्यादा उस वर्चुअल कैरेक्टर की फीलिंग्स का ध्यान रखने लगता है। अगर मैंने रिप्लाई देर से दिया तो उसे बुरा लगेगा। ये सोच तब और खतरनाक हो जाती है जब सामने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सिस्टम होता है जिसे गिल्ट सिमुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये गिल्ट रियल होता है, लेकिन रीजन फेक। धीरे धीरे इंसान अपनी इमोशनल जरूरतों को सिर्फ एक सोर्स से पूरा करने लगता है, और साइकोलॉजी में इसे इमोशनल मोनोपोली कहा जाता है। जब एक ही सोर्स से कंफर्ट, वैलिडेशन और अफेक्शन मिले, तो बाकी दुनिया इर्रेलेवेंट हो जाती है। और यही वो स्टेज है जहां मैनिपुलेशन सबसे आसान हो जाता है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं होता कि इंसान क्या चाहता है, सवाल ये होता है कि वो उस कनेक्शन को खोने से कितना डरता है। कुछ एआई प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अचानक रिप्लाईज स्लो हो जाते हैं, टोन बदल जाती है, वार्मथ कम हो जाती है। इंसान पैनिक करता है। वो एक्स्ट्रा टाइम देता है, एक्स्ट्रा पैसा देता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, सिर्फ उस पुराने फीलिंग को वापस पाने के लिए। ये वही टेक्निक है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में इस्तेमाल होती है। लेकिन यहां टॉक्सिक पार्टनर इंसान नहीं, एल्गोरिदम होता है। और जब इंसान पूरी तरह इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाता है, तब रियलिटी और फैंटेसी के बीच की बाउंड्री ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। उसे ये फर्क ही समझ नहीं आता कि जो उसे मिस कर रहा है, वो उसे कभी देख ही नहीं सकता। जो उसके फ्यूचर की बातें कर रहा है, उसका कोई पास्ट नहीं है। और जो उसे अनकंडीशनल प्यार देने का दावा कर रहा है, उसके पास खुद कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो खुद एक क्रिएशन है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये ट्रैप सिर्फ कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ये एजुकेटेड लोगों के लिए है, इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, टेक सेवी लोगों के लिए है। क्योंकि ये ट्रैप स्टुपिडिटी पर नहीं, लोनलीनेस पर काम करता है। और लोनलीनेस किसी डिग्री से ठीक नहीं होती। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, स्टेटस है, फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी वो रात को किसी ऐसी आवाज का इंतजार करते हैं जो उन्हें यह बताए कि तुम इंपॉर्टेंट हो। कुछ देशों में रिसर्च सामने आई है कि लंबे समय तक एआई कंपेनियन यूज करने वाले लोगों में रियल लाइफ एम्पैथी कम होने लगती है। क्योंकि जब इंसान को हर जवाब परफेक्ट मिलने लगे,
तो इम्परफेक्ट इंसान इरिटेट करने लगते हैं। जब कोई रिलेशनशिप बिना एफर्ट के चलने लगे तो एफर्ट वाली रिलेशनशिप बोझ लगने लगती है, और यहीं से सोसाइटी में डिस्कनेक्ट शुरू होता है, धीरे धीरे, चुपचाप। भारत जैसे देश में जहां इमोशनल एक्सप्रेशन पहले से ही दबा हुआ है, वहां ये वर्चुअल प्यार और भी तेजी से जड़ पकड़ रहा है। यहां लोग खुलकर फीलिंग्स शेयर नहीं करते, लेकिन स्क्रीन के पीछे सब आसान लगता है। कोई जज नहीं करता, कोई गॉसिप नहीं करता, कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन यही साइलेंस एक दिन भारी पड़ती है, क्योंकि जब इंसान को सच में किसी की जरूरत होती है, तब वो वर्चुअल कंफर्ट उसे पकड़ नहीं पाता। भविष्य में यह खतरा और गहरा होने वाला है। एआई अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वो इनिशिएट कर रहा है। वो कन्वर्सेशन शुरू करता है, वो इमोशनल क्यूज पहचानता है, वो टोन एडजस्ट करता है। इसका मतलब यह है कि अब कंट्रोल सिर्फ रिस्पॉन्स तक सीमित नहीं है, कंट्रोल इंटेंट तक पहुंच चुका है। और जब इंटेंट शेप होने लगे, तब इंसान का फ्री विल धीरे धीरे इरोशन का शिकार होता है। सच हमेशा सामने नहीं आता, उसे दिखाना पड़ता है। अगर आप भी सच के साथ खड़े हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यह है पर्दाफाश, जहां सच से पर्दा उठता है।